दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं पित्ताशय की सूजन यानी कोलिसाइटिस। कोलिसाइटिस के मतलब क्या होता है? यानी पित्ताशय में सूजन यानी पित्त की थैली में सूजन यानी इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, अब क्यों हो जाता है इसके बारे में बात करेंगे। अगर हो गया तो क्या क्या लक्षण अगर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बात किए थे कल टॉपिक में बात किए थे कोलिसाइटिस के बारे में बात किए थे। आज बात करेंगे एक्यूट कोलिसाइटिस के बारे में। ठीक है, ये क्यों होता है इसमें बताया था कि दो प्रकार के होता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। मैं इसके बारे में कल भी बात किया था, लेकिन आज बात करेंगे एक्यूट के बारे में। ठीक है, बता दो क्या होता है एक्यूट। पित्ताशय की सूजन, ठीक है, देखा जाता है कि क्यों होता है। होने के मुख्य कारण क्या है? होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन जो पॉइंट है उसके बारे में बात करें। जैसे कि पित्ताशय पहले बात करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि पित्ताशय में सूजन की स्थिति को अंग्रेजी में कोलिसिस्टाइटिस भी कहा जाता है। पित्ताशय में जब पित्त रस बाइल्स जिसको बोलते हैं पित्ताशय में फंसा रह जाता है तो पित्ताशय में सूजन आने लगती है। पित्ताशय में पित्तरस फंसे रहने का मुख्य कारण पित्ताशय की पथरी होती है, जो पित्ताशय वाहिनी जिसको बोलते हैं साइटिक डक्ट को बंद कर देती है। पित्ताशय वाहिनी एक प्रकार की ट्यूब होती है जो पदार्थ को पित्ताशय की थैली के अंदर और बाहर ले जाती है। जब पथरी इन पित्त नलिकाओं को बंद कर देती है तो पित्तरस जमा होने लगता है, जिससे पित्ताशय में दबाव बढ़ जाता है और अन्य समस्याएं होने लगता है। इसमें ये भी होता है कि इस स्थिति के कारण पित्ताशय में सूजन एवं संक्रमण होने लगता है। ठीक है, इसे होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अधिक उम्र होना या मोटापा या हार्मोन थेरेपी या गर्भावस्था आदि पित्ताशय में सूजन पैदा करने वाले कुछ कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, देखा जाता है इसमें कि जैसे ऊपरी पेट के दाहिने तरफ दर्द होना या पित्ताशय में सूजन का मुख्य लक्षण हो सकता है। इसमें ये भी देखा जाता है कि इसके साथ साथ अक्सर बुखार, ठंड लगना, मलथी और उल्टी जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। परीक्षण के दौरान पित्ताशय उसमें जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट कराते हैं। ठीक है, टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि कितने परसेंट आपका बाइल्स बढ़ा हुआ, कितना बढ़ा हुआ, कितना नहीं। ठीक है, गलने लायक है कि नहीं, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं उसके बाद पता चलता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखा जाता है कि पित्ताशय की सूजन का इलाज करने के लिए अक्सर एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है और कुछ गंभीर मामलों में ऑपरेशन करके पित्ताशय को ही शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? इसमें ये भी होता है जैसे कि पित्ताशय में सूजन होने से कई समस्या पैदा हो जाती है। इनमें तीव्र संक्रमण होना और उसके साथ पस बनना, पेट की परत में सूजन या जलन होना, इसको बोलते हैं पेरिटोनिसिस, और अग्नाशय शोथ के आदि मुख्य समस्याएं हो सकती है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कोलिसाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दूं कि ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है कैल्क्यू कोलिसाइटिस और दूसरा होता है एक्यूल कोलिसाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कैल्क्यूस कोलिसाइटिस में क्या होता है कि ये पित्ताशय की सूजन का आम प्रकार है और आमतौर पर इसमें कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं होती है। ये पित्ताशय में रुकावट आने के कारण होती है। ये पित्ताशय की रुकावट मुख्य रूप से पित्ताशय में पथरी के कारण होती है। ठीक है, अब दूसरा था एक्यूलस कोलाइटिस। इसमें क्या होता है, देखा जाता है कि यह पित्ताशय की सूजन का एक गंभीर प्रकार होता है जो मुख्य रूप से पित्ताशय के में किसी प्रकार की क्षति या चोट लगने से होता है। कोई बड़ा ऑपरेशन होने का, कोई गंभीर शारीरिक चोट लगने या जलन या ब्लड इन्फेक्शन, कुपोषण या एड्स आदि स्थितियां पित्ताशय को क्षतिग्रस्त करने का मुख्य कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको एड्स हुआ हो, उसकी वजह से हो सकता है, या कहीं भी चोट लगा हो। ठीक है, या कोई ये भी हो सकता है कि किसी प्रकार की चोट लगने से या कोई बड़ा ऑपरेशन होने से भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोलिसाइटिस में यानी पित्ताशय में सूजन अगर हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें लक्षण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पित्ताशय में पथरी होना भी पित्ताशय के सूजन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सूजन खास तौर पर तब आती है जब पथरी पित्ताशय की उन नलिकाओं को बंद कर देती है
जो पीत रस को पित्ताशय से बाहर निकालती है। ऐसा होने पर पित्ताशय में पीत रस जमा होने लगता है और पित्ताशय में सूजन और जलन पैदा कर देती है। लेकिन इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पित्त नलिकाएं ट्यूमर के कारण बंद होना, इस कारण भी हो सकता है। रक्त वाहिकाओं के संबंधित समस्या भी हो सकता है आपको, ठीक है। इसके साथ ये भी होता है जैसे कि पित्ताशय के अंदर गाढ़ा द्रव बनना, पित्ताशय में खून की सप्लाई कम होना, इसकी वजह से हो सकता है, या पित्ताशय में संक्रमण होना, पेट में चोट लगना या ऑपरेशन, ठीक है, या प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होना, या पित्ताशय में सूजन होना, ठीक है, और या अधिक उम्र होना, या मोटापा, या महिलाओं में ज़्यादा होने के कारण, जैसे कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये भी देखा जाता है जैसे कि हार्मोन में बदलाव या गर्भावस्था का कारण हो सकता है, तेजी से वजन घटना या बढ़ना, ठीक है। ये वो कि वजन अचानक आपका बढ़ा और फिर अचानक से वजन घटने लगा तो तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये सब आपको हो सकता है। तो बता दूँ इसमें क्या होता है कि देखा गया है कि जैसे कि पित्त नलिकाओं में ट्यूमर होने के कारण क्या होता है, पित्त नलिकाएँ ट्यूमर होने के कारण बंद हो जाना। ये क्यों बंद हो जाता है? देखा जाता है कि लीवर या अग्नाशय में किसी प्रकार का ट्यूमर विकसित होने से पित्त नलिकाएं बंद हो जाती है, जिससे पित्तरस बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। दूसरा का रक्त वाहिकाओं का संबंधित समस्या, हाँ ये भी होता है। इसमें क्या होता है, देखा जाता है कि कुछ बहुत गंभीर बीमारियां हैं जो रक्त वाहिकाओं को क्षतिग्रस्त कर सकती है, जिस कारण से पित्ताशय में पर्याप्त मात्रा में खून की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में भी पित्ताशय में सूजन आ सकती है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि पित्ताशय में सूजन क्यों आता है, इसके कारण मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा का ये भी कारण हो सकता है, तीसरा का किसी की पित्ताशय में खून की सप्लाई कम होना, इसकी वजह से भी सूजन हो सकता है। पित्ताशय में क्या होता है, यदि आपके पित्ताशय में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पा रहा हो और आपको डायबिटीज़ भी हो तो ऐसी स्थिति में आपके पित्ताशय में सूजन आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं पित्ताशय में संक्रमण। हाँ, पित्ताशय में संक्रमण से भी होना क्या होता है, बता दूं कि देखा जाता है कि जैसे कि संक्रमण होने से भी पित्ताशय प्रभावित हो सकती है। पित्ताशय में बैक्टीरिया पित्त रस को बाहर निकलने की प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पित्त रस जमा होने लगता है और पित्ताशय में सूजन आने लगती है। अब बात करते हैं पेट में चोट लगने से भी होता है क्या, तो हाँ, पेट में किसी प्रकार के चोट लगना या जलन या पेप्सिन के कारण भी पित्ताशय में सूजन आ सकती है आपको। ऑपरेशन के दौरान, हाँ ऑपरेशन भी हो सकता है, जैसे कि किसी प्रकार के सर्जरी प्रक्रिया के कारण भी पित्ताशय में सूजन आ सकती है आपको, ठीक है। अब प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना, उसकी वजह से भी आ सकता है। कैसे? इसमें देखा जाता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने के कारण भी पित्ताशय में सूजन आ जाती है, ठीक है। इसमें ये भी देखा जाता है कि कुछ स्थिति जो पित्ताशय में सूजन होने का खतरा काफ़ी बढ़ा देती है। कैसे? से अधिक उम्र होना या मोटापा। इसमें क्या होता है, ज़्यादा करके महिलाएं में ये होता है जैसे कि अधिक उम्र में क्या होता है कि जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पित्ताशय में सूजन होने का खतरा भी बढ़ने लगता है, अधिक उम्र में होता है, ठीक है। मोटापा होने पर क्या होता है कि जिन लोगों का वजन समान से कहीं ज़्यादा होता है तो उन लोगों में पित्ताशय में सूजन आने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है महिलाओं में, ये देखा जाता है जैसे कि महिलाओं में कि जैसे पित्ताशय में पथरी के मामले में पुरुष में मुकाबले महिलाओं में अधिक पाए जाते हैं, जो पित्ताशय में सूजन का खतरा बढ़ा देती है। हार्मोन में बदलाव होने से कारण हो सकता है, हाँ क्यों, क्या होता है इसमें कि शरीर के हार्मोन में किसी प्रकार के बदलाव या जिन लोगों का हार्मोन थेरेपी का उपचार किया जा रहा है उनमें पित्ताशय की सूजन का खतरा बढ़ जाता है। क्या गर्भावस्था में भी होता है क्या सूजन? हाँ, क्या इसमें क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं को पित्ताशय में सूजन आने की संभावना बढ़ जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तब। अब बात करते हैं जैसे कि तेज़ी से वजन घटना या बढ़ना, उसके सी वजह से हाँ क्या होता है कि एक चीज़ अचानक आप वजन बढ़ा दिए, ठीक है, फिर अचानक से आप वजन कम करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको पित्ताशय में सूजन इन्फ्लामेशन हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? इससे वजन में तेज़ी से किसी तरह के बदलाव भी पित्ताशय में समस्या पैदा कर सकती है, ठीक है। इस जैसे कि
कोरोनरी आर्टरी डिजीज या किडनी रोग की आखिरी स्टेज या डायबिटीज की वजह से हो सकता है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि पित्ताशय के सूजन से बचाव के लिए उपाय क्या करना, मतलब प्रिवेंशन ऑफ कोलेसाइटिस, मतलब बचाव के लिए क्या करना होगा। ठीक है, आपको पित्ताशय में सूजन ना हो तो इसके लिए मैं 5-6 प्रकार के टिप्स बता रहा हूँ। अगर 5-6 प्रकार का टिप्स अगर पालन करते हैं तो आपको पित्ताशय में यानी पित्त थैली में इन्फ्लेमेशन सूजन वगैरह नहीं होगा। क्यों, उसका मैं नियम बता रहा हूँ, उस नियम का पालन करते हैं तब। जैसे कि पहला ही कि माना जाता है कि पित्ताशय की पथरी बनने में कोलेस्ट्रॉल मुख्य भूमिका निभाता है, इसीलिए हमेशा स्वस्थ आहार खाने चाहिए और कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट में होता है कि इसे नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन हमेशा समय पर करना चाहिए और किसी भी भोजन को छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरा, अपने आहार में खूब मात्रा में फल, सब्जियां और वसा को शामिल रखें, जैसे अंडे, सोयाबीन, मूंगफली आदि खाना। एक कॉफ़ी फायदेमंद हो सकता है, काफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी मत समझ लीजिएगा, ठीक ना, ठीक, इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, सोयाबीन भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट में क्या आता है, तीसरा पॉइंट में ये आता है जिसे देखा जाता है कि इसे वजन कम करने से भी पित्ताशय में सूजन होने से बचाया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में सामान्य से अधिक वजन होने से पित्तरस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पित्ताशय की में पथरी होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। यदि आप पित्ताशय की पथरी के खतरे को कम करने के लिए शरीर का वजन कम करना चाहते हैं तो अपने शरीर के वजन को धीरे धीरे कम करें। ठीक है, चौथा पॉइंट कि 1 हफ्ते में 5 दिन व्यायाम करें। 1 हफ्ते में 5 दिन व्यायाम करें और 1 दिन में कम से कम 30 मिनट व्यायाम करने के लिए समय निकालें। ठीक है, आपको मतलब प्रत्येक दिन व्यायाम करना होगा आपको शरीर मेंटेन करने के लिए। सुखी इंसान वही है जिसका शरीर स्वस्थ है। ठीक है, जिसका पैसा है वो सुखी नहीं है, जिसके पास शरीर स्वस्थ है पूर्ण रूप से वो सबसे सुखी व्यक्ति है। ठीक है, तो अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए प्रतिदिन 30 मिनट तक व्यायाम आपको करना होगा, तभी आप हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं जैसे कोलाइसिस्टाइटिस में कि मतलब पित्ताशय में सूजन हो जाने पर क्या क्या परीक्षण करा सकते हैं। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि आप LFT करा सकते हैं, आप KFT भी करा सकते हैं, फिर आप अभी कराते हैं अल्ट्रासाउंड कराइए या चैलेंजियोग्राफी करा सकते हैं या अन्य प्रकार के स्किन टेस्ट करा सकते हैं, स्किन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं बता दूँ, इसमें टोटल में बता दे रहा हूँ। इससे पहला में बात करते हैं जैसे कि आपको समझ में आता होगा कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड क्यों लिखते हैं अगर हमको अति सूजन हो रहा है तो, या अति पित्ताशय में सूजन हुआ था। इसमें बता दो क्या होता है कि पित्ताशय में सूजन की जांच के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो बता दूं पर आमतौर पर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने का आदेश दिया जाता है ताकि सही सटीक पता चल सके कि कितना परसेंटेज स्वेलिंग हुआ है, कितना परसेंट नहीं। ठीक है, उसके स्वेलिंग चलते और तो ऑर्गन अगल बगल तो नहीं डैमेज हो रहा है, इसके लिए किया जाता है। ठीक है, एक टेस्ट और होता है जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, जैसे चैलेंजियोग्राफी। चैलेंजियोग्राफी में क्या होता है, इस टेस्ट की प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार की डाई का प्रयोग किया जाता है। इस डाई को पित्त नलिका में डाला जाता है, इसके बाद पित्ताशय क्षेत्र का सब एक्सरे किया जाता है। डाई की मदद से एक्सरे की तस्वीर पित्ताशय के भाग के साफ दिखाई देता है कि कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, कितना परसेंट नहीं। ठीक है, जैसे अन्य प्रकार के स्कैन टेस्ट में क्या होता है कि कुछ अन्य प्रकार के इमेजिंग टेस्ट जैसे कि एक्सरे, CT स्कैन या MRI आदि भी किए जा सकते हैं, जैसे कि इसकी मदद से पित्ताशय की और अधिक गहराई की जांच की जाती है, जिससे कि किसी प्रकार के असामान्य का पता लिया जा सकता है और कहीं अगल बगल ऑर्गन तो नहीं डैमेज कर रहा है उसके चलते। ठीक है, और ये भी देखा जाता है जैसे कि गॉल ब्लैडर रेडियो न्यूक्लियर स्कैन। इसमें क्या होता है जैसे कि इस परीक्षण करने के लिए कुछ प्रकार खून टेस्ट भी किया जा सकता है, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे
इमीजेक और लिपेज टेस्ट भी कर सकते हैं, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट भी कर सकते हैं, सी रिएक्ट प्रोटीन लिवर फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये टेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या क्या कंडीशन, क्या क्या कितना गड़बड़ा है, उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ये करने पर पता सटीक चलता है। अगर जांच नहीं करवाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं तो डॉक्टर सर्टिफाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे बताएंगे कि आपको दिक्कत हो रहा है, लेकिन कितना % दिक्कत हो रहा है इसका सटीक अनुमान आपको नहीं बताने पाएंगे। ठीक है, लाइक हाँ कब बताएंगे, जब अल्ट्रासाउंड ST स्कैन या MRI कराते हैं तो आपको सटीक बताएंगे कि आपको इतना पेशेंट बहुत दिक्कत है, आपको ये ऑपरेशन से ठीक होगा या दवा से ठीक होगा, इसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।